स्टूडेंट्स, तो आज हमारी अगली बातचीत होगी अदर कंडीशनल सेंटेंस से होगी और ये कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट पार्ट होगा अपना। ये हमारी अगला कंडीशनल सेंटेंस अदर कंडीशनल सेंटेंस। मैंने अभी तक आपको बताया था कि कंडीशन बताने के लिए एक इफ का प्रयोग किया जाता है और आज मैं बता रहा हूँ कंडीशन बताने के लिए इन केस का प्रयोग भी किया जाता है। इन केस जो है कि वार्निंग करता है आपको, वार्निंग जिसे आप लोग अलर्ट के नाम से भी जानते हैं। वार्निंग, चेतावनी, सावधान करना, ये अलर्ट इन केस का काम है। अब इफ और इन केस में डिफरेंट क्या है, जरा सा इस बात को समझिए। यदि कंडीशन इफ से स्टार्ट होती है तो हमें सबसे पहले कंडीशन के साथ इफ लगाना पड़ता है, लेकिन यदि कंडीशन इन केस से हो तो जो इन केस का प्रयोग होगा रिजल्ट के साथ होगा। रिजल्ट के साथ इन केस का प्रयोग होगा, तब बाद में आप है ना कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका रूल तो बनेगा आपका कि इफ प्लस कंडीशन, इफ प्लस कंडीशन और इधर बाद में जो कुछ लिखाता है वो होता है आपका रिजल्ट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप इन केस को पहले लिखेंगे और जब इन केस पहले लिखोगे तो आप इन केस के साथ हमेशा रिजल्ट को लिखा जाता है। इन केस के साथ हमेशा रिजल्ट को लिखा जाता है, यानी कि आप समझ लीजिए उसका रिवर्स है और बाद में आपका क्या लिखा जाता है, कंडीशन। इसमें डिफरेंट यही है कि अगर इन केस से स्टार्ट हो कंडीशनल सेंटेंस तो इन केस देखते ही आप उसके आगे जो कुछ भी हो वो रिजल्ट होना चाहिए और बाद में आपका कंडीशन। लेकिन इफ से कंडीशन जब स्टार्ट होती है तो पहले कंडीशन और फिर क्या, रिजल्ट। लेकिन जब इन केस से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो पहले हमें क्या लिखना होगा, रिजल्ट, तत्पश्चात कंडीशन। यही हमारा रूल है, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप इसे देखिए, इस रूल्स के माध्यम से हम इस एग्जाम्पल को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हमारा लिखा हुआ इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप, ये आपका रिजल्ट रहा, ये आपका कंडीशन है। और कंडीशन इफ से स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल सही है, पहले कंडीशन बाद में रिजल्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो हमारा काम है वो लिखा हुआ इन केस इट रेन्स आई विल कैंसिल माई अम्ब्रेला, सॉरी आई विल कैरी माई अम्ब्रेला। अब जरा से ध्यान दीजिए, ये आपका कंडीशन हुआ और ये आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि इफ इन केस से आपका कंडीशन स्टार्ट हो, इन केस से, तीन केस आप कंडीशन के साथ नहीं बल्कि रिजल्ट के साथ लिखना है। बात समझ में आ रहा है ना। इन केस रिजल्ट के साथ लिखना है और बाद में कंडीशन लिखना है। तो क्या हम लोग इसको बनाएंगे, इन केस आई विल कैरी माई अम्ब्रेला, उसके बाद इट रेन्स, बस वही चीज है कि मैंने जो बताया कि सिर्फ इन केस से स्टार्ट होगा तो आप इन केस के साथ रिजल्ट लिखने का काम कीजिएगा और तत्पश्चात कंडीशन। उसी तरह से आगे लिखा हुआ इफ के साथ लिखा हुआ तो पहले कंडीशन ही लिखाएगा और बाद में रिजल्ट। तो ये बिल्कुल हमारी सही हो गई। इफ आई मीट विथ एन एक्सीडेंट आई विल हैव द इंश्योरेंस, ये हमारी बातचीत सही होगी। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है इन केस से, और इन केस से जब लिखा हुआ है ये आपका कंडीशन है और ये आपका रिजल्ट है। तो जब इन केस से लिखा हुआ है, इन केस से लिखा हुआ तो पहले आपको रिजल्ट लिखना होगा, पहले आपको रिजल्ट लिखना होगा। तो इसको हम लोग सही करेंगे, इन केस है ना आई विल हैव द इंश्योरेंस। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, आई मीट विथ एन एक्सीडेंट, आई मीट विथ एन एक्सीडेंट। इस तरह से स्टूडेंट आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि यदि आपका कंडीशन बताने वाला शब्द इन केस से स्टार्ट हो और जब इन केस से स्टार्ट होता है तो इन केस के साथ हम लोग रिजल्ट लिखने का काम करेंगे और उसके बाद कंडीशन लिखने का काम करेंगे। लेकिन जब इफ से स्टार्ट होगा तो इफ के साथ कंडीशन लिखेंगे, तत्पश्चात रिजल्ट लिखेंगे। टेंस की बात अगर किया जाए तो इन केस से भी स्टार्ट होगा तो रिजल्ट लिखने में हम लोग यहाँ पे फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का, और कंडीशन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कंडीशन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और रिजल्ट को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। चाहे इन केस से स्टार्ट हो या इफ से स्टार्ट हो, चाहे इफ से स्टार्ट हो या इन केस से स्टार्ट हो, बस इन केस से स्टार्ट होगा पहले आपको रिजल्ट लिखना होगा, तत्पश्चात कंडीशन, और इफ से स्टार्ट होगा पहले इफ के साथ कंडीशन, तत्पश्चात रिजल्ट। बातें समझ में आ गई?
ठीक है, आप इसे लिखिए, फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगली कंडीशनल है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनलेस। अनलेस जो है ये नेगेटिव सेंस रखता है। इसका मतलब होता है इफ प्लस नोट। अगर नोट का प्रयोग अगर इफ के साथ रहेगा तो नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर अनलेस रहेगा तो आपको नोट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है ना? एक अनलेस ऐसा कंडीशन बताने का काम करता है जो इफ के साथ आप नोट लगाकर काम करते हैं, वही काम आप अनलेस से डायरेक्ट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? कहीं अगर आपको अनलेस का प्रयोग दिखे तो आप समझ जाइएगा कि अनलेस का प्रयोग करने का मतलब इसमें नेगेटिव सेंस ऑलरेडी है। अगर इसमें नेगेटिव का प्रयोग किया हुआ है तो इसे आप सुपर क्लॉज मानकर गलत कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसे आप देखिएगा, यानी आप इस चीज को समझ गए कि अगर कंडीशन आपका अनलेस से स्टार्ट हो तो अनलेस नेगेटिव शब्द है, जिसे हम लोग अगर इफ के साथ प्रयोग करेंगे तो आपको नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। इफ प्लस नोट ये भी आपका कंडीशन बताता है, लेकिन इफ प्लस नोट को हटा करके हम इसके जगह पे हम अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल, इफ सी डज नॉट राइट नीटली सी विल नॉट गॉट द प्राइज। अगर वह साफ नहीं लिखती है तो उसको प्राइज नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इफ के साथ देखिए आप नेगेटिव का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसी कंडीशन को अनलेस से बताएं तो हमारा बनकर तैयार होगा, लिखेंगे अनलेस। अनलेस सी आपका नेगेटिव ये हट जाएगा क्योंकि खुद अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, अनलेस सी राइट नहीं, यहाँ पर राइट्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस सी राइट्स नीटली, है ना, सी विल नॉट गॉट द प्राइज। इसमें और इसमें डिफरेंट क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें डिफरेंट यही है कि इसमें इफ से जब स्टार्ट किए थे तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करना पड़ा। ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बनाने के लिए आपका नोट का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इसी इफ को हटा करके अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म लिखना है हमें तो अनलेस का प्रयोग कर दिए तो हमारा नेगेटिव फॉर्म बन गया। इसका मतलब भी वही होता है जो इसका मतलब होता है। ठीक है ना? अनलेस एक नेगेटिव शब्द हुआ जिसका प्रयोग हम लोग कंडीशन नेगेटिव कंडीशन बताने के लिए करते हैं। बातें समझ में आया? इस तरह से आपका पूरी तरह से कंडीशनल सेंटेंस समाप्त हुआ। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक हमारे सारे पार्ट्स को आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके पार्ट बाई पार्ट देख लीजिए, तभी आपको टेंस की पूरी समझ आ पाएगी, अन्यथा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब हमारी जो अगली बातचीत होगी, अब हमारी अगली बातचीत नेक्स्ट चैप्टर से होगी। आज टेंस इसी पार्ट्स में आपका समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।